दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और इंडिया इतना फास्ट इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यू आइडियाज की भरमार है। न्यू आइडियाज हैं तो न्यू स्टार्टअप्स हैं तो न्यू बिजनेसमैन हैं। और जाने ही कितने बिजनेसमैन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। मगर दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कंपनीज के एम्प्लॉइज की। किसी भी कंपनी को, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, उसको चलाने वाले एम्प्लॉइज होते हैं। और एम्प्लॉइज हमेशा कंपनी के लिए असेट्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, जिन कंपनीज में एम्प्लॉय के वेलफेयर, उनके फ्यूचर बेनिफिट्स और उनसे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस होते हैं, उनको अगर टाइम से कंप्लीट किया जाता है, उन कंपनीज में एम्प्लॉइज उन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं, लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं, जिससे वो कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी की तरफ बढ़ जाती है। मगर दोस्तों, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू कंपनीज हैं, वहां पे एम्प्लॉयज रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा कम होता है। और वो जो एम्प्लॉयज हैं वो न्यू स्टार्टअप्स के साथ, न्यू कंपनीज के साथ लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उन कंपनीज को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, मैं अमित कुमार जैन फ्रॉम इनक्रेडिबल बिजनेस सॉल्यूशन, the company which are providing payroll solution from last 10 years and providing these services to more than 50 companies। आज आपके सामने एम्प्लॉइज और उनके पेरोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू कंपनीज हैं, वहां पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका जो फोकस होता है वो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने में होता है। जिससे होता क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज रिलेटेड, उनके पेरोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये हर जगह है। चाहे एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं, चाहे उनका सैलरी स्ट्रक्चर है कि सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। एम्प्लॉयज की अटेंडेंस, उनकी जो लीव्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर ना होना, मंथ एंड पे जाके सैलरी जब कंप्यूट होती है तो प्रॉपर तरीके से सैलरी कंप्यूट ना हो पाना, उसमें एरर आना, टाइम से सैलरी प्रोसेस ना करना, सैलरी से रिलेटेड जो पीएफ, पीएसआई और जितने भी कंप्लायंसेस हैं उनकी टाइम से गवर्नमेंट को जमा ना कराना, और जो सैलरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करना। और जहां कंपनीज में फ्रिक्वेंटली ट्रैवल होता है, एम्प्लॉय जगह जगह ट्रैवल करते हैं, तो उनसे रिलेटेड ट्रैवल जो रिम्बर्समेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करना, उसको टाइम से अप्रूव ना करना। और जहां काम मैन्युअली होता है वहां तो इवन एचआर पर्सन रखने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम्स है ये एज इट इज बनी रहती है। दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एम्प्लॉयज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको 7 पार्ट में बाइफ्रिकेट किया है। और मेरा ये दावा है कि जब आप भी इन प्रॉब्लम से गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये प्रॉब्लम्स तो हमारे बिजनेस में भी हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एम्प्लॉय से के पेरोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एम्प्लॉयज रिलेटेड प्रॉब्लम को 7 पार्ट में बाइफ्रिकेट किया है, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रिपरेशन ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर, सेकंड है मिसमैनेज ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस, थर्ड है सैलरी नॉट ऑन टाइम, इनकरेक्ट सैलरी, फोर्थ है मिसिंग टैक्स पेमेंट्स, फिफ्थ है पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्स्थ है चैलेंजिंग इन लीव मैनेजमेंट, सेवंथ है पेनफुल कॉस्ट। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली न्यू स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेसमैन जो होते हैं, न्यू स्टार्टअप में न्यू बिजनेस, उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो है एम्प्लॉयज का सैलरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। और जहाँ पे एम्प्लॉयज रिलेटेड कंप्लायंसेस इंक्लूड हो जाते हैं वहां तो उनके लिए सैलरी स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके अलावा भी हर साल सैलरीज रिलेटेड इतने सारे चेंजेस आते हैं, और नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं उन चेंजेस के लिए और उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है सैलरी स्ट्रक्चर में। तो ये न्यू स्टार्टअप्स के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम्स है। और बहुत जगह मैंने देखा है कि जहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं, लाइक प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड, वहां पे जो कि मैंडेटरी होता है उन कंपनीज के लिए उन लोकल टैक्सेस को फॉलो करना, बट वो उसको प्रॉपर तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पाते। सेकंड है मिसमैनेज ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस। न्यू स्टार्टअप्स में, न्यू कंपनीज में जनरली
जो एम्प्लॉयज की अटेंडेंस है वो या तो मैनुअली मेंटेन की जाती है या फिर एक्सेल में मेंटेन की जाती है, जिससे होता क्या है कि टाइम की कमी की वजह से मंथ एंड पे जाके उनकी टाइम पे सैलरी अटेंडेंस रिकंसाइल वगैरह करना और प्रॉपर तरीके से सैलरी बनाना ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर इसी चीज में डिस्कस करते रहते हैं कि उनकी ये अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं हुई है या उनकी लीव प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं हुई है। इससे होता क्या है कि एम्प्लॉयर्स भी जो होता है वो भी डे टू डे जो एम्प्लॉयज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सैलरी रिलेटेड उससे फेड अप हो जाता है। सैलरी नॉट ऑन टाइम, इनकरेक्ट सैलरी। दोस्तों न्यू स्टार्टअप्स में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है। इससे होता क्या है कि वो बिजी होते हैं और मंथ एंड पे जब वो सैलरी कैलकुलेट करते हैं और वो इतनी जल्दबाजी में होती है जिससे जनरली जो सैलरीज में कैलकुलेशन एरर हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है वो उनको टाइम से नहीं मिल पाती है। उससे देखो हर एक एम्प्लॉयज की जो अपनी कमिटमेंट्स होती हैं और अगर उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती है तो उससे उनका मोरल भी डाउन होता है और जो एम्प्लॉयर है जो स्टार्टअप्स हैं उनकी रेपुटेशन भी खराब होती है और उनको टीम बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम्स आती है। मिसिंग टैक्स पेमेंट्स। दोस्तों ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स है न्यू स्टार्टअप्स में, न्यू बिजनेसेस में, क्योंकि जब वो सैलरीज ही टाइम से नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, प्रॉपर टाइम से सैलरी नहीं दे पाते हैं और जनरली जो सैलरी से रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, पीएफ हैं, ईएसआई हैं, उनकी भी अपनी अपनी डेडलाइन होती हैं, तो वो जनरली उनको टाइम से डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं। और आज के डेट्स में आज की डेट में अगर हम टाइम से कंप्लायंसेस की पेमेंट नहीं करते हैं गवर्नमेंट को तो इवन 1 डे डिले जो है उसकी वजह से एम्प्लॉयर्स को ओनली इंटरेस्ट ही नहीं बहुत सारे पेनल्टीज और डैमेजेस भी पे करने पड़ते हैं, जिससे कंपनी को काफी नुकसान होता है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों ये एक सबसे मेजर पॉइंट है जो कि स्टार्टअप में और न्यू कंपनीज में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो एम्प्लॉयज रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज की केवाईसी से रिलेटेड हो, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हो, सैलरी रजिस्टर्स हो, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स वगैरह हो। और जहाँ पे ये सारा काम मैनुअली होता है वहां पे उनको एक जो है बहुत सारे स्टोरेज स्पेस की भी जरूरत होती है और इससे जो है टाइम से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स ना मेंटेन करने से जो अकाउंटिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेजर प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्पेक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई इंस्पेक्शन होती है तो उस टाइम रिकॉर्ड्स मेंटेन ना होने की वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। चैलेंजेस इन लीव मैनेजमेंट। दोस्तों न्यू स्टार्टअप में जनरली या तो एम्प्लॉयज रिलेटेड कोई पॉलिसीज होती नहीं है, अगर पॉलिसी होती भी है तो उनको सही तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। एम्प्लॉयर्स जो हैं जो एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं हमेशा उनको बेनिफिट देने के लिए एक लीव एनकैशमेंट का ऑप्शन रखते हैं कि जो एम्प्लॉयज कंपनी में कम छुट्टियां लेते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो उन्हें हमेशा एक एडिशनल सैलरी दी जाती है लीव एनकैशमेंट के रूप में। बट न्यू स्टार्टअप्स में छोटे जो न्यू बिजनेसमैन होते हैं वो जनरली जो एम्प्लॉयज की लीव रिलेटेड जो कैप्चर है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और वहां पे जो है ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है, जिससे एम्प्लॉयज में जो है अनहैप्पी फील करते हैं और जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है वो नेगेटिवली इफेक्ट होती है और उससे कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। पेनफुल कॉस्ट। दोस्तों जो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होती हैं वे बेसिकली एक लेवल के बाद नॉर्मली एचआर पर्सन रखती हैं और एचआर की कॉस्ट आपको पता ही है आज की डेट में अगर हम 2 to 3 years का कोई एक्सपीरियंस एचआर पर्सन रखते हैं तो उसकी कॉस्ट कम से कम 25,000 30,000 रुपये होती है और कोई सीनियर एक्सपीरियंस का एचआर रखते हैं तो ये कॉस्ट 50,000 रुपये तक चली जाती है और जिससे हमेशा इन हाउस जो है पेरोल मैनेज करने में हमेशा जो है काफी कॉस्ट उसमें काफी एक्सपेंसिव पड़ता है कंपनीज को। पर दोस्तों जहाँ पे एचआर पर्सन रखने के बाद भी मैन्युअली काम होता है तो इवन ज्यादा कॉस्ट जो है इनकर करने के बाद भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स स्टिल कंपनी के अंदर बनी रहती है। तो दोस्तों
जैसे कि आपने देखा, मैंने एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को कोशिश करी है आइडेंटिफाई करने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो पेरोल मॉड्यूल है वो किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है इन सभी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।